श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज शिव महापुराण कथा में आप रसपान करेंगे अध्याय 24 का। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार हिमवान ने भगवान शिव के पास अपनी पुत्री की लगन पत्रिका भिजवाई थी, किस प्रकार उन्होंने विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाया था और किस प्रकार विश्वकर्मा जी ने दिव्य लोकों का निर्माण किया था ताकि सभी देवतागण और भगवान शिव वहां पर विश्राम कर सके। आज की कथा में भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करने का वर्णन है। भगवान शिव तो अपनी बारात लेकर चल रहे हैं। क्या आप इस बारात में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? तो आइए चलते हैं भगवान शिव की बारात में। देवर्षि नारद कहने लगे, विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात हे विधाता, आपको नमस्कार है। हे कृपा निधे, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा भी मुझे सुनाइए। तो इस कथा को सुनाने से पहले, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान शिव हिमवान और मैना के घर कौन से वेश में गए थे उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो भगवान शिव एक नट के वेश में गए थे। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने वो अध्याय लास्ट तक ना सुना हो। जिन्होंने नहीं सुना हो तो आप दोबारा से एक बार फिर से उस वीडियो को सुन सकते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वो बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया, फिर उसे बांचकर विधि पूर्वक स्वीकार कर लिया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ उन्होंने विदा किया। फिर उन्होंने उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः आप सभी को मेरे विवाह में जरूर आना है। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने, तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा लेकर तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया और तुम भी नारायण नारायण कहते हुए अपनी वीणा बजाते हुए वहां तत्काल ही आ गए। बड़े प्रसन्न थे और मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनीत भाव से वहां पर खड़े हो गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने तो बड़ी भारी तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें ये वर दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ मैं अब विवाह करूंगा। सप्त ऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, इसलिए आज से ठीक 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय लेकर मैं महान उत्सव करूंगा। हे मुने, तुम विष्णु आदि सभी देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य सभी लोगों को मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सभी प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लेकर यहाँ आए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सभी को तुरंत ही निमंत्रण दे दिया। फिर शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए वहां बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान पर ठहर गए। इस प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा। तदंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। फिर मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता और अन्य लोग भी निमंत्रित होकर उत्सव मनाते हुए वहां आ गए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सभी देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर
बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए इस समय वहां आए हुए थे, वे सब यथास्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग्य आभूषण पहनाने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। मुने, कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्यान्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन कर पाना ही कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था। फिर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के पास गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार बोले, हे महादेव, हे महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए। चलिए, हम पर कृपा कीजिए प्रभु। फिर विज्ञान से प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्ति भाव से प्रणाम करके उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुरूप ही बात कही। भगवान विष्णु कहने लगे, हे शरणागत वत्सल देवाधिदेव, हे महादेव, हे प्रभु, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हे हर, आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः हे नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए और अपने लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सारे कार्य किए। उन्होंने सारा अभ्युदिक कार्य कराने के लिए मुझको ही अधिकार दे रखा था। अतः वहां मुनियों को साथ लेकर मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ वे सब कार्य संपन्न कराए। और सुनो नारद, उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कंडव, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, अकृतश्रम, अगस्त, च्यवन, गर्ग, शिला, दधीची, अकृत व्रण, पिपलाद, कुशिक, कौत्स तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के पास आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदयी कर्म कराने लगे। वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, इसलिए वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मंगल कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से कराकर भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। फिर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक बाहर निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। वहां बाजे बजने लगे, नाच गान होने लगा। इसके बाद अब महादेव अपनी बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, फिर भगवान शंभु ने नंदी आदि सभी गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, मेरे प्रिय पार्षद गणों, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर शेष सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त होकर गिरिराज हिमवान के नगर को चलो।
फिर भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, पारिजात, विकृतानन, दुंदुभ, कपाल, संदारक, कालक, कुंड, पर्वतक, महाकाल, अग्निक, अग्निमुख, घनावह, सनाह, अमोघ, कोकिल, मेघमन्यु, तालकेतु, वृषभ, चैत्र, षण्मुख, लोकांतक और भानुक, प्रमथ तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि कोटि गणों और भूतों को साथ लेकर चल दिए। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले और क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि कोटि गणों को अपने साथ लेकर उत्सव मनाते हुए बड़े प्रेम और उत्साह के साथ भगवान शिव की बारात के साथ चल दिए। सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सभी के मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे और वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी उत्तम भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे दूसरे गणों को अपने साथ लेकर भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चल दिए। चंडी देवी रुद्रदेव की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण से अपने को विभूषित कर रखा था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ होकर अपने मस्तक पर एक सोने का भरा हुआ कलश लेकर चल रही थी। वह कलश महान प्रभापुंज से प्रकाशित हो रहा था। हे मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण शोभा पा रहे थे, जिनका रूप विकराल था। उनके रंग रूप भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं की डमडम से, भेरियों की गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता हुआ था। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण कर रहे थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ साथ थे। देव मंडली के बीच में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। हे मुने, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ा रहा था और उन पर चंवर ढुलाए जा रहे थे और वे अपने गणों से घिरे हुए थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने उन्हें अपने ढंग से आभूषण आदि के द्वारा विभूषित किया हुआ था। इस प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकादि, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और अन्यान्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव जी की सेवा में तत्पर था। फिर देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के बीच से चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शांकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, हाहा और हूहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए चल दिए। संपूर्ण जगत माताएं, सारी देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये और दूसरी देवपत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए चली गईं। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिसकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव उस वृषभ पर आरूढ़ होकर सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों के एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पाणी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया। आज के इस प्रसंग को सुनकर दिन में किसी भी समय आप अपने आसपास जो भी बैल हो, बैल को गुड़,
चना, रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं और सच्चे मन से भगवान शिव का धन्यवाद करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो दुख है उसे वो शीघ्र से शीघ्र दूर कर सके। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ उसे भी सुनो। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, फिर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वे वहां की विलक्षण सजावट देखकर हैरान रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवर्षि नारद भी चकित हो उठे। फिर हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी आए। फिर भगवान विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप बड़ी प्रसन्नता के साथ आ पहुंचे। गिरिराज हिमालय ने जब ये सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे हैं, तब तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। खुद भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवतागणों की सेना को उपस्थित देखकर हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और फिर वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। अब देखिए, भोलेनाथ अपनी बारात लेकर हिमालय के घर के समीप खड़े हुए हैं, लेकिन अब भी देवी पार्वती की माँ मैना की परीक्षा लेने से पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने मैना को अपना जो विभत्स रूप दिखाया, जिसके बाद मैना मूर्छित हो गई, उसका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। और उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।